हाँ तो भाई स्वागत है नए पॉडकास्ट में। और या पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे डेटिंग एप्स के एक्सपीरियंसेस की। तो आज हमारे साथ हैं अपूर्वा, क्या नाम है तेरा? आलिया। तो भाई शुरू हो जाए, स्टार्ट करते हैं शुभम जी से। मुझे इनकी शक्ल डायरेक्ट दिख रही है। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डेटिंग एप्स पे, या कोई उस पे भी फेसबुक पे कभी बात हुई हो, ऑनलाइन कभी बात हुई हो, बताओ। फेसबुक पे ऑनलाइन कभी बात हुई? साले को पता है मैं कभी डेटिंग ऐप पे रानी, तो मेरे लिए ये और जोड़ दिया। कभी इंस्टा पे हुई हो तो बताओ यार मेरे को सच में कोई डेटिंग ऐप एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी डेटिंग ऐप पे नहीं बनाई प्रोफाइल। कभी ऐसा मतलब हुआ ही और नहीं? जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फैन अप्रिसिएशन से ज़्यादा कभी बात नहीं हुई रैंडम लोगों से। कभी ऐसी सुंदर लड़की का मैसेज आ गया, वो कर दिया हो रिप्लाई, और मतलब वही आते हैं नाइस वीडियोस और वही सब आया है, क्योंकि उससे पहले तो कोई क्यों ही करेगा मैसेज, हाँ है बिल्कुल ना, रैंडमली। और इसके बाद वही नाइस वीडियोस, आई लाइक योर, जैसे नाइस वीडियो का भी आ गया, उसके बाद बात Thank आगे you. बढ़ी हो, थैंक यू के बाद ये पूछा हो कहाँ रहते हो, मिल सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं भाई, उस टाइम मैं रिलेशनशिप में था। किरोध अच्छा रहा है लेकिन गलत बंदे से किरोध है। उस टाइम मैं रिलेशनशिप में था, तो फिर मैं नहीं करता था बात आगे बढ़ाने की बात। तो ये यार मैं इसमें मेरा वो नहीं, तो मतलब जीरो एक्सपीरियंस जीरो एक्सपीरियंस था बेसिकली। बस मेरे को ये पॉडकास्ट करने का मकसद दोस्तों ये था कि हम बेसिकली ये भी एक्सप्लोर करना चाहते थे कि लड़कियों के आते हैं बहुत ज़्यादा मैच और लड़कों के नहीं आते मैच बिल्कुल भी, जब तक वो पेड ना ले, है ना। एक्सपीरियंस सुनना चाहता हूँ इनसे पहले। भाई मेरा एक्सपीरियंस है, लगा ले मैं था डेटिंग ऐप पे 17-18 में, 16-17 में था, 16 या 17 की बात है ये, टिंडर था मैं। भाई पता है क्या होता है डेटिंग ऐप से? लौंडे तो यही करते हैं। राइट तो हम यही तो सब मैं भी यही करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ कभी बार क्या होता है, कभी कभार शक्ल देख लेते हैं, तो शक्ल देख ली, गलती से दिख गई शक्ल, वरना यही कर रहे हैं। वरना यही होता, बॉयज़ का यही होता है भाई, मैं बता रहा हूँ ना अपना, बॉयज़ का यही होता है। गलती से शक्ल देख ली, अच्छी लगी, उसमें ना कभी बार लड़कियों ने हाइट भी लिखी होती है। तो मैंने हाइट देख ली, चलो लड़की लंबी अच्छी लगती है अक्सर, तो हाइट भी अच्छी है, प्रोफेशन भी देख लिया, चलो सही है कि ये मतलब पढ़ाई भी अच्छी करी हुई है, रहती भी आसपास ही है नोएडा में ही, सब कुछ मैच हो जाता है। मेरे साथ एक बार ऐसा होता, सब कुछ सही हो गया था, फिर लास्ट में मैंने नाम पढ़ा, नाम था फ़िज़ा। तो मैंने कहा डेटिंग ऐप पे मैं थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप्स देख रहा था, लेकिन उसका नाम वो निकली मुस्लिम है तो क्या हो गया? इंसान अच्छे हैं लेकिन नहीं हो सकता ना, जब मैं सीरियस देख रहा हूँ पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, समझ रहा है। तो फिर नाम लास्ट में पड़ा, वहाँ डामाडोल हो गया, फिर मैं अपना वही चालू हो गया। डेटिंग ऐप पे कौन सीरियस देखता है? शादी.com भी ज्वाइन कर लेते फिर आप। शायद अबे शादी की उम्र थोड़ी थी, शादी की उम्र तो अब है, पॉइंटर शादी की उम्र तो उस टाइम थी नहीं, शादी की उम्र तो अब है ना। उस टाइम देख रहे थे सीरियस रिलेशनशिप क्या कोई हो जाए, एवरलास्टिंग मिल जाए। तो हुआ किसी से मिले, टकराए? भाई कितने मिला मैच हूँ, आए क्यों नहीं टोटल? मिला? कुछ बताओ। क्यों नहीं मिला? मिला उस साले लड़कियों कितने से। मैच आए आपके, आप जैसे फेमस हो? उस टाइम कहाँ थे इतने, मतलब 16-17 में इतने कहाँ थे, थोड़ा बहुत तो थे। मतलब आते थे भाई, लगा ले ट्विटर करा तो करने के बाद 16-17-18 इससे ऊपर मैच जाते नहीं थे। ये तो तू पूरे करियर की बता रहा है ना, हाँ मतलब लगा ले या एक दिन में? नहीं 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 नहीं, पूरे जब तक ट्विटर रहा है फोन में 16-17-18 बस। 18 और आज की डेट में कितने आते हैं? पागल है क्या? आज भाई ट्विटर थोड़ी हिंज पे आपस में ही पोले खोल रहे हैं। किरोध तो सही रहा है, और इस बार सही बंदे को किरोध रहा हूं। अब उल्टा भी आएगा। मजाक से हटके बताओ सही। हाँ हिंज विंज तो कभी चलाया नहीं मैंने, टिंडर ही चलाया था एक बार 16 में, बम्बल भी नहीं चलाया। बम्बल भी चलाया था उस टाइम, चला था, लेकिन बम्बल पे कुछ खास बम्बल पे नहीं आता यार, बम्बल पे कुछ है ही नहीं। बम्बल पे हालांकि अच्छा, बम्बल पे यार क्राउड अच्छा था, इसलिए शायद मेरे मैचेस नहीं आए, उनको पसंद ही नहीं आया मैं उन लड़कियों को। बम्बल पे ये भी तो है, लड़कियां मैसेज करती है ना, ऐसा है। ये है भाई, वो वुमेन सेंट्रिक ऐप है, उसमें क्या होता है तुम्हारे अगर मैच आ गया तो तुम्हारी औकात है, तुम टेक्स्ट भेज दो उसको, वही करेगी। ऐप का फीचर है ये। पर तेरे साथ कभी ये हुआ है जैसे फेमस भी है, लड़की ने बोला कि फेक प्रोफाइल है तो रियल बंदा ही नहीं है? हाँ उस टाइम पे एक दो बार तो आ रखा है कि हाँ कि तुम तो फेक हो। मैंने कहा मैं बिलीव तो कराऊंगा नहीं, मैंने कहा ठीक है फेक हो। और जैसे तू टिंडर वाली लड़की से मिला और फोटो से अलग होती थी वो सामने, या कभी ऐसा हुआ है कि फोटो तो बहुत तगड़ी है
और वैसे सामने से अलग है। अबे टिंडर क्या, तुम फेसबुक की बात कर लो, लड़कियों की इंस्टाग्राम की बात कर लो, फोटोज अलग हैं, सामने से अलग हैं, तो उसमें तो होना ही होना है। टिंडर पे तो खास मिलने के लिए बैठे हुए हैं। फिर कभी मूड ऑफ हुआ है कि तूने डेट से भागा हो? भाई हाँ, एक बार हुआ था, लगा ले मैं एक लड़की से मिलने गया ठीक है, फिर मैं एक बार एक लड़की से मिलने गया, समझ गया ना तू। फिर क्या हुआ? भाई कुछ नहीं, लगा ले मैं उसकी पिक्चर्स तो थी सही थी, मतलब वो अच्छी लग रही थी यार। अब गोरी लड़की है, ठीक है यार, गोरियों से अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, ये तो सीधी सी बात है, इंडियन हो ही जाता है हर बंदा, ठीक है। सही थी वो, हो गया क्या हो गया? मैच हो गया, मैच हो गया। अबे जो तेरा हुआ वो नहीं हुआ, दूसरी बात कर क्या हुआ इसकी? मेरा तो कुछ नहीं चल ठीक है, हुआ। सही कह रहा है। हाँ। तो फिर मैं उससे मिलने गया। पहली बात तो उसने अपनी हाइट लिखी हुई थी 5'6", वो थी 5 नथिंग, ओनली 5। ठीक है गया। फिर मैंने उसको ये बोला कि यार मैं ना डेट पे गए थे हम लोग। उसने हील्स के साथ लिख दी होगी अपनी शक्ल हाइट। सेम थी, शक्ल में भी फर्क था। है वहाँ, सुन तो ले, शक्ल भाई वो थी काली बसंडी, मतलब वो थी पूरे मतलब जो गोरापन फोटो में था वो फिल्टर था। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे काले लोग अच्छे लगते, मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं थी, ठीक है। मैं कोई बहुत ज्यादा गोरा नहीं, मुझे वो नहीं लगी अट्रैक्टिव, सीधी सी बात है। तो फिर मैंने उसको बोला यार मैं डेट पे तो आ गया हूँ, चल लेकिन मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं जरा भी पैसे लेकर आता हूँ। तो मैंने ऑटो पकड़ा, सीधा घर। हो यार, बेचारी को छोड़ दिया तूने ऐसी। हाँ, मैं सीधा ऑटो में बैठा घर। ये तो बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है यार। लड़कियां ऐसे क्यों करती हैं कि इतनी ज्यादा एडिट कर देंगी फोटो? ये तो लड़कियां ही बताएंगी। हर किसी का नहीं है, पर फिर असलियत में तो वो पता लग जाएगी उसे परसों, जब वो मिलने जाएगी तो क्यों ही करना है। लड़कियों के पास ना ये हथियार होते हैं, मेकअप के नाम का, फिल्टर के नाम का, तो जो लड़कियां एक्ट्रेसेस भी लगाती हैं ये सब। नहीं पर लेकिन ठीक है, एक आध अपनी नेचुरल सनलाइट में भी लगा दो ताकि बंदे को सही तो पता लग जाए क्या असलियत। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस जानते हैं जरा, स्टार्टिंग में अपूर्वा। सबसे पहले तो ये बताओ आपके कितने मैच आते हैं? मैच बता। यार मैंने ना गलती से बम्बल का प्रीमियम ले लिया था, गलती से, वो मेरे गलती से क्लिक हो गया। गलती से कैसे पैसे दे देगा कोई? कोड डालना पड़े, पिन डालना पड़े। वो मैं किसी और चीज का प्रीमियम ली थी बेसिकली, बट मैंने बम्बल का प्रीमियम ले लिया था, वो साथ के साथ आया होगा। तो मैंने बम्बल का प्रीमियम ले लिया और मेरे आ गए 11,000 मैच। अरे तेरी 11,000 मैच कितने देर में? 1 घंटे में? 1 घंटे में। क्योंकि ये एप्स का ना बेसिकली सीन ऐसे ही होता है कि एप्स जो होती है ना, लड़कियां बाइंग साइड पे होती हैं, लड़के सेलिंग साइड पे होते हैं। कि लड़कों को अपना ट्रेड्स भी लिखना है जी, बायो में भी अच्छे से लिखेंगे, है ना, अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाएंगे और सारी लड़कियों को स्वाइप राइट कर देंगे। लड़कियां एक एक प्रोफाइल देखेगी, अच्छा ये करता कहाँ है, ये रहता कहाँ है, हाइट क्या है, कलर क्या है, XYZ, फोटोज में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, अच्छा सोशली भी एक्टिव है ये वो, मतलब पूरा इंस्टाग्राम स्टॉक करेंगी एक एक प्रोफाइल को राइट स्वाइप करने से पहले। तूने पर 11,000 प्रोफाइल्स देखी? हाँ, क्योंकि वो प्रीमियम था ना मेरे पास। देख, ये पहली बात तो ये थोड़ा सा डाइजेस्टेबल नहीं है, लोग बोलेंगे तुमने ऐसे कैसे टैप करते चले गए क्योंकि तुमने प्रीमियम खरीद लिया। दूसरी बात, अगर तूने प्रीमियम ले लिया गलती से, जो तू गई है एक बार, अरे ले लिया यार, 7 दिन वाला गलती अबे से ले लिया होगा, चल गलती से ले लिया होगा। एक्चुअली हम किसी और अकाउंट पे अबे premium ले लेते। ऑटोमेटिक वो भी होता है कि ऑटोमेटिकली भी कट जाते हैं तुम्हारे हाँ, एक बार लॉन्डे जैसे के ले लिए लो तो। प्रीमियम लेना था, बट वो मेरे अकाउंट पे प्रीमियम आ गया था। मेरे एक दोस्त के लिए हम बेसिकली कर रहे थे, तो उसका लॉगिन नहीं था, मेरा ही लॉगिन था और वो नहीं ध्यान दिया और मेरे उस पे आ गया था प्रीमियम। इस लोगों को तरीके ये से बता दे पैसे कि कटे। 11,000 लोग ये ना बोलेंगे तूने भी तो ऐसे किया हुआ, तेरे मैच नहीं, मैंने स्वाइप्स नहीं करे थे, उनके लाइक्स आए थे और मैं हर एक की प्रोफाइल देख सकती थी बिफोर स्वाइपिंग राइट। दैट इज व्हाट प्रीमियम गिव्स यू द पावर ऑफ स्वाइपिंग राइट बिफोर, एंड मतलब बेसिकली पहले देखना कि लड़का कैसा है, उसने स्वाइप राइट भी कर रखा है, आपको सुपर स्वाइप कर रखा है, किसी ने कमेंट लिखा हुआ है। कौन तो सी ऐप थी? टिंडर? बम्बल एक वुमेन सेंट्रिक ऐप है। तो मिली कितनों से ये तो बता। मिली तो यार, मैं एक बारी मेरे साथ धोखा हो गया था। क्योंकि क्या बता जरा, एक्सपीरियंस बताओ तो जरा। बेसिकली एक मैंने प्रोफाइल देखी, डॉक्टर प्रोफाइल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एकदम सुंदर, हैंडसम, 6 फुट हाइट और दिख भी रहा था थोड़ा अंग्रेज टाइप का। गोरी चमड़ी वही है, अट्रैक्ट करती है इंडियंस और ये हो गया था शादी करूंगी इसी से ही करूंगी। टिंडर पे कौन शादी के लिए ढूंढता है। मैंने कहा एक बारी मिलके देखते हैं, बढ़िया लड़का तुम लग तो रहा है बम्बल पे थे ना उस एकदम। टाइम। हाँ, और मतलब उसका नाम भी मतलब इंडियन सारा बढ़िया एकदम। तो फिर मैंने स्वाइप राइट किया, बातें करी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद वो मुझे फ़ोटो भेजने लग गया अपनी काम की। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है मिलते हैं। मैं उस टाइम पे बड़ी पॉजिटिव थी कि सभी सच होता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो टिंडर विंडर पे भी सब सच होता होगा।
तो फिर क्या हुआ कि वो ना फिर मेरे को ना बहाने मारने लग गया, टल्ले देने लग गया ऐसे कि यार मैं आज नहीं मिल सकता, मेरी कॉन्फ्रेंस है, और एक फ़ोटो भेज दी। फिर वो, अब मैं भी स्मार्ट, मैंने वो गूगल सर्च कर ली, रिवर्स सर्च होती है ना इमेज, वो मैंने निकाली, ये 2017 की कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस अभी तक कैसे चल रही है, सेम फोटोग्राफ। फिर उसके बाद अगली बार बोला, उसने मिलने के लिए कहता मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, फिर एक फ़ोटो भेज दी गाड़ी टूटने फूटने की। मैं कहा तेरी BMW कैसे ख़राब हो गई एकदम से? कहता यार एक्सीडेंट हो गया, मैं मिलने आ रहा था। वो मैंने फ़ोटो रिवर्स सर्च करी, वो भी गूगल पे मिल गई मुझे। मैं कहा ये तो पागल बना रहा है मेरे को। फिर उसके बाद मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, उस पर भी उसकी अच्छी फ़ोटोज़ थी, वो मैंने रिवर्स सर्च करी। मैं कहा ये वो बंदा ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उसको बोल दिया कि यार आप मुझसे झूठ वूठ मत बोलो, मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, आप मेरे को समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मैं 1-2 हफ्ते से ये चीज़ नोटिस करी थी। बेवकूफ़ तो नहीं हूँ भाई अगर मैं इतना चेक कर रही हूँ तो फिर पता चलता है जी वो लड़का वो था ही नहीं। वो लड़का था कोई गुजरात साइड का, ठीक है, एंड ही वॉज नॉट इवन अ डॉक्टर, ही वॉज नॉट इवन एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंड वो था कोई जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल बिल्कुल सिमिलर नहीं थी। उसका मतलब उसके पास उतना मतलब स्टेटस जो दिखा रहा था वो भी सिमिलर नहीं था। भले ही मैं किसी चीज़ पे मरती नहीं, मेरे को, मैं उससे बात कर रही थी, बातों में थे हम लोग, लाइक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा ठीक है शक्ल ही दिखा दो। लेकिन भगवान की कसम इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। और फिर उसके बाद उसका दोबारा दूसरे नंबर से मैसेज आया, आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मैं कहा आपने मेरे साथ कैट फिशिंग कर दी, उसका कुछ नहीं, हाँ मैं आपको ब्लॉक कर दूँ और आप मेरे साथ ऐसे करो। पर ये तो बहुत ज्यादा चूतिया बनती है यार, मतलब लौंडा बना भी रहा है, इतनी वो तो मेहनत भी अच्छा कर हुआ रहा है, तो मिलने मिली भी नहीं। नहीं आ रहा साड़ा। हाँ तो मतलब क्योंकि वो, फिर मैंने कहा ये करा क्यों? कहता मैं चेक करना चाहता, मैं सोसाइटी में चेक करना चाहता कि लड़की कैसे लड़कों को स्वाइप राइट करती है, मेरे जैसे लड़कों को स्वाइप राइट क्यों नहीं करती। मैं कहा असलियत बोलोगे तभी तो स्वाइप यार राइट सही करेंगे। खेल गया वैसे ये तो लड़का, साला वो निकला। साला खिलाड़ी है कोई। मानना पड़ेगा गुजरात के बंदे पीछे वाला दिमाग है। लेकिन दिमाग मेरा भी तेज था जो पकड़ लिया उसको, और उसने कन्फेस भी कर दिया, अपनी असली फोटो भी भेज दी एंड एवरीथिंग। वो मेरे पकड़ने का कहता मेरे को लगा नहीं था पकड़ लोगी इतनी जल्दी। मैं कहा ये गूगल सर्च है मेरा, ये देख ले, बेवकूफ़ तो मैं भी ना बैठी। तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने उसे हटा दिया हर चीज़ से, और मैंने उसका नाम आज भी स्कैमिए के नाम से सेव कर रखा है और ब्लॉक कर रखा है। और किसी से रियल मीटिंग हुई है? यार रियल मीटिंग में ना आपको जो लड़कों का बेसिकली है कि वो फेंकू होते हैं थोड़े ज़्यादा, स्पेसिफिकली इन डेटिंग एप्स पे। तो वो जितना दिखाते हैं ना, 1 बार 2 बार फैंसी डेट्स पे ले जाएंगे, तीसरी बार से फिर वो अवॉइड ही करेंगे। पाव भाजी पे आज। हाँ पाव भाजी पे आ जाएंगे। या तो तुम शुरू से ही मेरे को टपरी वाली चाय पिलाओ, मैं माइंड थोड़ी करूंगी, मैं एडजस्ट कर लूंगी उसमें भी, लेकिन फिर फेक क्यों करना, वो चीज़ है। और भाई आपका आलिया जी एक्सपीरियंस? सेम लाइक आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस, जैसा इनका था सिमिलर ही है मेरा कौन भी। से ऐप था ये बताओ? टिंडर था, 2017-18 की बात है, व्हेन आई वाज सिंगल, तब की बात है। तो मैंने यूज़ किया था रिलेशन में आने के लिए, क्योंकि मेरे को ये था रिलेशन का स्टार्टिंग से, क्योंकि आई एम नॉट इन कैजुअल, मेरे को कैजुअल पसंद ही नहीं आता। उस टाइम पे ये था रिलेशन सीरियस वाला मुझे चाहिए। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की थी, बट एक बंदा मुझे पसंद आया जिसकी मैचेस कितने आए थे आपके? भी आए सी थे? मैचेस का तो आए होंगे, बट मैचेस का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने आए थे। लमसम लमसम जैसे इसको 16-17 याद है, उसको 11,000 मतलब मेरे 1000 में थे, लाइक 16-17 हजार 12-13 में। हजार हाँ, एक 1000 दिन में? वन डे में, 1 डे और 2 डे में। लड़कियों का ये होता है, लौंडों को क्या कर रहे हो भाई? यही है भाई इंडिया में, यही है, लड़के ये करने बैठे हैं हमारे। तो हाँ, मतलब एक बंदे से बात हुई तो फोटो वगैरह शेयर हुई, काफ़ी गुड लुकिंग था वो, दिखने में गुड लुकिंग था, पर वो किसी और की प्रोफाइल मतलब मुझसे शेयर कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो रियल है। फिर मैंने उसे नियर बाय मेट्रो बुलाया कि अगर पहला एक्सपीरियंस मेरा ख़राब होता तो मैं जल्दी से घर जा पाऊँगी, इतनी दूर से नहीं जाना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो मैंने नियर बाय मेट्रो पे उसको बुलाया। पहले उसने बोला मैं कार से आऊँगा, आई थॉट ओके ठीक है। मैंने कहा मेट्रो पे मिलो। तो 16 की बात है उस टाइम पे, तो मेरे अंदर इतना माइंड था भी नहीं, तो मैं भी चली गई रेडी वेडी होके, वो भी आया। तो वो बंदा मेरे सामने ही था और मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कहाँ पे हो, क्योंकि पहचान में ही नहीं आ रहा। मैं फ़ोटो लेके खड़ी थी उसकी फ़ोन में, कहाँ है ये बंदा, ढूंढो। उसने भी ब्यूटी प्लस यूज किया था। ब्यूटी प्लस प्रो वाला यूज़ किया था उसने। तो जब वो मेरे सामने, मैंने कहा कहाँ पे हो, कह रहे ये आपके सामने, आप यही हो ना। मैंने जैसे उसको देखा, पहले तो मेरी सांसें थम सी गई, फिर वो मेरे पास आया, फिर मैंने फ़ोटो में, तो मेरे को याद था कि सुंदर सा बंदा होगा यार कोई। देखा भाई वो बिल्कुल ब्लैक, और वो ऐसे आया था, पता नहीं ऑटो, हाँ वो आया, और मैंने बोला वेयर इज़ अ कार, कह रहा अरे अभी ऑटो से आया हूँ, अभी यहीं तो उतरा उनके सामने।
मैंने कहा चलो ऑटो का भी मुझे कोई प्रॉब्लम भाई, लेकिन उसकी फ़ोटो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। आधार कार्ड की भी अच्छी होती है फ़ोटो। भाई ये नहीं पता था कि लड़कियों के साथ भी अबे, ऐसा उस होता time है पता नहीं कि साले भाई क्या लड़का लगा- अलग ही निकल जाए। मतलब ये मुझे ये था कि लड़के थोड़ी अपनी जेन्युइन फोटो डालते हैं। देन फिर मैंने उसको देखा तो वो बिल्कुल भी रियल नहीं था, बहुत ही अलग था। अंदर से दुख तो मुझे था बट मैंने उसके फेस पे जाहिर नहीं किया। यही करना होता है, मैंने भी जाहिर नहीं किया था, मैंने कहा था मैं अभी आता हूँ। इट वॉज़ वेरी ऑकवर्ड फॉर मी। तो मैंने उसको थोड़ा सा बहाना बनाया कि मेरे को ना ऑटो वाले के पैसे देना, वो पीछे ही खड़ा है, मैं जस्ट अभी आप यहाँ मत रुकना। उसको थोड़ा दिलासा दिया कि हाँ मैं आ रही हूँ। उसको बोला आप हिलना मत, आप यहीं रहना, मैं बस 2 मिनट में आई। मैं गई पर मैं कभी नहीं आई वापस। यार ये सही चीज है, जब जब जाओ और उन्होंने वापस तुम्हें अबे जब उन्होंने तुम्हें धोखा दिया तुमने नहीं सोचा, तो हम क्यों ना सोचे। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन अच्छा ये बात बताओ कि लड़कियां जैसे अपने बायो पे ये जरूर लिख देती हैं कि नॉट हेयर फॉर हुकअप्स, पर हुकअप ही करती हैं, उन्हें भी पता है कि ये ऐप्स हुकअप के लिए ही है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, हर किसी के लिए नहीं होता। और लड़कियों को करना भी यही होता है ज्यादातर। ऐसा नहीं होता, वो बेचारी रिलेशनशिप ढूंढने के चक्कर ही में ना हुकअप भी कर लेती हैं। वो ढूंढ रिलेशनशिप चाहिए होती है, लेकिन लड़का जब रिलेशनशिप प्रोवाइड ही नहीं करेगा तो हुकअप होके रह तो कोई और ढूंढ नहीं, लो। हुकअप भी नहीं चाहिए भाई मुझे तो, रिलेशन नहीं तो हुकअप भी अरे मत तो करो। ठीक है, वो लड़का नहीं चाहता, क्या पता तीसरा कोई चाहता हो। तीसरा जो चाहता हो उसके साथ रिलेशनशिप रखो भाई, सिंपल सी बात है। पर लेकिन फिर कर भी लेती है ना, हुकअप तो कर लेती चलो है आप ना अपने डेटिंग ऐप का आप एक्सपीरियंस बताइए ना, आप तो सबसे लास्ट में यहाँ पे, आप बताइए। यार मैंने सच बताऊं तो मैंने इतने कोई डेटिंग ऐप यूज नहीं करे, लेकिन मैंने वैसे यूज किया है 1-2 बार। पर मैं मेरे को लगता नहीं कि मेरे लिए बने हैं डेटिंग ऐप्स। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे मिलना ज़्यादा पसंद है कि मैं किसी फ्रेंड के थ्रू मिला या फिर मैं किसी को ऑलरेडी जानता हूँ मैं उससे मिला। डेटिंग ऐप्स पे मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत है, इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी। फेक भी तो होता आपने है। कैट फिशिंग हुई है कभी आपके साथ? कि मतलब आपने प्रोफाइल देखी हो, अपने पॉडकास्ट पे किसी को बुलाया हो या कुछ ऐसे, या मिले हो, नॉट जस्ट पॉडकास्ट, ऐसे कैट फिशिंग नहीं हुई कभी। इंस्टा पे आपको कोई मिला हो, उससे मिले हो आप कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं चूतिया ऐसे क्यों देख रहा? अब मैंने कुछ नहीं कर रहा, डेड सीरियस। मैं कुछ नहीं कर साले ऐसे देख रहा। अबे मैं कुछ नहीं कर रहा, देख मैं सिर्फ या तो जो मैंने कुछ बोला आराम से बैठ के सुन रहा हूँ, कुछ बोला मैंने पता नहीं। वही हंस रहा है। अपने ऊपर हंस रहा, ऑब्वियस बना रहा है। फेसबुक पे मतलब वीडियो के लिए एक बंदी को रीच आउट करा था मैंने कि भाई आ जाओ वीडियो में, बट उसने ऐसे फेस तक की डीपी लगा रखी थी। वो तो हमारे उसमें साथ ये था हुआ कि भाई ठीक है, थोड़ी अच्छी लग रही है, हॉट लग रही है लड़की, इसको बुला लो, वीडियो में अच्छी लगेगी। तो भाई उससे बात करी, बुलाया उसको, और फिर जब वो आई तो मतलब वही उसकी थोड़ी हवाबाजी वाली बातें थी। लेकिन जब वो आई तो अपने भाई के साथ ऑटो में बैठ के आई, और जब उतरी तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत कुछ ज्यादा ही मोटी थी, और ये पता ही नहीं चला कि भाई उस डीपी से कि ये पतली होगी या मोटी होगी। तो भाई यही हुआ था कि वो ये तो बहुत बार हुआ है हमारे साथ, वीडियोस में बुलाने के बहाने तो बहुत सारा स्कैम हुआ है हमारे साथ। कैट फिशिंग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए ना इनसिक्योर होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसी वजह से वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें कैट फिशिंग चाहिए। कोई थोड़ा डस्की है, कोई थोड़ा डार्क है, वो उससे मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है कि यार मेरे को भी थोड़ा गोरा होना चाहिए था, मुझे भी थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए था। ये नहीं कि अपने ही उस डस्की मतलब कॉम्प्लेक्शन को आप अपनाओ और उसके हिसाब से फिर आप तो ढूंढो यार ये तो चीज़ें। है ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जहाँ आप पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई अपनी खामियां बताना ही नहीं चाहता, कोई अपना रियल साइड डालता ही नहीं, सब अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं और सबको अच्छा ही दिखना है, सबको अच्छा ही बोलना है, सबको अच्छा ही करना है। इसलिए सबसे बढ़िया तो ये है किसी को पर्सनली जानते हो या फिर पहले फ्रेंड के थ्रू मिल रहे हो, उससे मिल लो, वो ज्यादा genuine होता है। भाई तुम पिक्चर्स की क्या बात कर रहे हो, लोग पॉडकास्ट में सच नहीं बोलते हैं। जैसे कि आप क्या क्या जैसे कि आप बोल दिया उसने, जैसे कि आप जितना सच मैं बोल रहा हूँ तो शायद ही कोई यहाँ बोल रहा होगा। मैंने भी सच बोला, एक्सक्यूज मी। बट लेकिन ये है कि ओवरऑल हो जाता है लड़कियों के साथ, और लड़कों के साथ भी हो रखे हैं दोनों। मतलब मुद्दे की बात, कंक्लूजन की बात ये है, लड़कियों के पास है बहुत सारे ऑप्शन डेटिंग ऐप बहुत पे, ज्यादा, इंडिया में तो खास तौर से भाई। और लड़कों के पास नहीं होते बिल्कुल भी ऑप्शन। वैसे लड़कियों को एक बात मैटर करता है कि लड़के का बायो कितना तगड़ा है और क्या क्या उसने बंदा लिख मैटर रखा है, करता है, बंदा कैसा है वो मुझे जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। या सिर्फ फोटो देखते हो? फोटो से थोड़ा लाइफस्टाइल और कुछ चीजें समझ में आ जाती है। यार फोटो में ही तो हवाबाजी होती, अब तुम फोटो से ही जज करोगे तो वो वही तो तकड़ी डालेंगे। मीटिंग यार, ये तो लोग जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें अट्रैक्शन नहीं, हमें तो दिल चाहिए, बट फर्स्टली तो आप अट्रैक्ट होते हो तभी तो आप बात करते हो। फर्स्ट स्टेप इज अट्रैक्शन। एग्जैक्टली। मैं वही कह रहा हूँ, तो फोटो तभी तो कैट फिशिंग हो जाती है क्योंकि फोटो ही की है,
वही तगड़ी डालनी तो है। एक बार मिलने के बाद फिर समझ में आ जाता है। वैसे बायो मैटर नहीं करता कि क्या बायो मैटर नहीं कर, बट ये मैटर करता है यार, क्या बात कर रहे हो? मतलब बॉयज के लिए भी लड़कियों का बायो तो मैटर करता है। बायो इस केस में मैटर करते हैं। इफ आई एम फाइंडिंग यू नो रिलेशनशिप और समथिंग सीरियस और सामने वाले का कैजुअल है तो ऑब्वियसली मैं नहीं बात करूंगी बिकॉज आई वांट सीरियस ना, तो इस केस में बायो मैटर करता है। क्लैरिटी देने के लिए हाँ। मैटर करता है। तू पढ़ती है बायो? मैं पढ़ती हूँ बेसिकली कि किस चीज़ पे उसने किस क्या चाहता है वो बेसिकली, मतलब अब प्रोफाइल कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख देते हैं नॉट हियर फॉर हुकअप्स, ट्रैवल मोड ऑन करके अपना कि भाई हम इंडिया आ रहे हैं एक हफ्ते के लिए, 2-4 हुकअप मिल जाए काफ़ी है फिर हम चले जाएंगे, तो ऐसा भी रहता है। हुकअप्स ऐसे भी हैं। नॉट, तूने बोला नॉट हियर फॉर हुकअप्स। हाँ नॉट, लड़कों का होता है डायरेक्ट हुकअप्स का बता देते हैं कि हमें तो हुकअप ही चाहिए, बॉयज अपने बायो में लिख देते हैं। लिख देते हाँ, हैं लिखते हैं, ओनली हियर फॉर हुकअप्स। पर जैसे बहुत लोग नहीं लिखते फिर भी उनको चाहिए होता है। वो घुमा फिरा के चाहिए। फिर अनमैच कर दो। हाँ करते हैं ना वैसे ऐसे लौंडे घुमा फिरा के। करते हैं लॉन्डो को तो कई बारी सिर्फ पहले लड़की चाहिए होती है कि भाई हो जाए मिल जाए। बॉयज बहुत फास्ट होते हैं, उनको फर्स्ट मीटिंग में सब कुछ चाहिए होता है विच इज नॉट यार लड़कियों के पॉसिबल। भाव ना लड़कों ने बढ़ा रखे हैं जो ये राइट कर डेटिंग ऐप्स पे खास तौर से। भाई Otherwise 11-11 also हजार वो आ रहे हैं मैच, ये कोई बात है? उसमें हर टाइप के लड़के चॉइसेस होंगे। होती है ना, तो लौंडे के 11 साल में भी नहीं आएंगे इतने में। सही में भाई, फेमस सेलिब्रिटी होके 17 आए हैं। अबे उस टाइम कोई फेमस थे 16 में। थोड़े बहुत तो थे। चल अब 1700 आ जाएंगे, 17,000 नहीं आएंगे। हाँ, अब इतने फेमस होने के बाद भी 1700 भी नहीं आएंगे भाई, आज इस ही बात आप की गारंटी डाउनलोड है। करो और आज ही देखो कितने मैच आते हैं। सही कह रही है, जो तू कह रही है वही करूंगा। अबे अगर हमने अब पॉडकास्ट में अनाउंस कर दिया जब तो ज्यादा आ जाएंगे। हाँ पॉडकास्ट के थ्रू जाते। क्या पता लॉन्डो के भी मैच आ भाई जाए। जब आज ये शूट हो रहा है उसके कितने दिन बाद पता नहीं हमें ये पॉडकास्ट जाएगा, पर आप ढूंढना शुरू कर दो, क्या पता हम में से कोई आपको कहीं ना अगर कहीं दीपक मिल जाए। दिल्ली दिखे तो ये मत समझना फेक प्रोफाइल है, असली है असली। मैं नहीं दिखने वाली तो फेक प्रोफाइल सोच लेना। मेरा भी कोई मतलब नहीं है अब डेटिंग ऐप से, खत्म हो गया डेटिंग डेटिंग ऐप। ऐप चूतियां भाई, उसमें थोड़ी जाएंगे सब। एग्जैक्टली। तो शादी.com पे अब जाओ, तो सीधा शादी हुई कि मेरे 28 साल ख्याल की से हुए। ना वैसे इंस्टाग्राम वगैरह फिर भी ठीक है। वहीं पे तो फिशिंग हुई थी मेरे डेटिंग ऐप्स साथ। आर नॉट गुड। गुड तो नॉट गुड तो बोल सकते हैं। भाई हम प्रमोट करेंगे हमारे। अबे डेटिंग ऐप हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं भाई। जिसको शादी वादी करनी हो उसके लिए डेटिंग ऐप्स तो है ही नहीं। अब हमारी उम्र नहीं है डेटिंग ऐप पे जाने की, ये कह रहा हूँ मैं। अब तो शादी.com पे जाओ। उसकी भी उस पे भी फिशिंग ना हो नहीं, जाए, वहाँ पर उसकी भी भी ये जरूरत चल रहा नहीं है। होगा। उस पे भी यहाँ तक की फोटो ना मिले। गर्दन से ऊपर की फोटो डाल रही है लड़की। भाई इस केस में तो एक ही बात याद आती है कि अगर किस्मत में होगी तो घर बैठे मिल जाएगी बस। लड़की। अपना नॉर्मल रहो, चिल रहो। काम वाम पे ध्यान दो, अपना बढ़िया करो, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मौज काटो और सच्चा प्यार ढूंढो। चलो जी, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट गाइस। नाइट टॉक को यहीं करते हैं ख़त्म। आप भी अपने डेटिंग ऐप के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं अगर कुछ तो कमेंट में बता दोगे तो ज़रा मज़ा सा आ जाता है यार, पढ़ के, है ना। चलो जी, अगर इस पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, डू सब्सक्राइब एंड दैट इज दैट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय।